एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 111वां सर्ग। जैसे चुड़ाला रानी ने राजा को सबका त्याग कराया, वैसे ही कच्च नामक अपने पुत्र को बृहस्पति ने सबका त्याग कराया और अंत में अहंकार के त्याग से वह पूर्ण आत्मज्ञानी बन गया। यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, यह शिखिध्वज की छोटी सी कहानी मैंने आपसे आद्योपांत कही। इस मार्ग का अनुसरण कर रहे आप कभी भी खिन्न नहीं होंगे, यानी आपकी सारी चिंताएं निकल जाएगी। भद्र, राग और द्वेष का नामो निशान मिटा देने वाली शिखिध्वज की वृत्ति का अवलंबन कर राग द्वेष से निर्मुक्त बुद्धि से प्रत्यक्ष किए गए पारमार्थिक पूर्णानंद पद से सुशोभित होकर निरंतर स्थित रहिए। हे रामभद्र, जिस प्रकार राजा शिखिध्वज ने उस तरह व्यवहार करते हुए राज्य किया, उसी प्रकार से आप भी राज्य में व्यवहार करते हुए भोग और मोक्ष से भरपूर रहिए। हे राघव, शिखिध्वज के प्रसिद्ध सर्व त्याग रूप उपाय से ही जैसे बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने ज्ञान प्राप्त किया, वैसे ही आप भी ज्ञान प्राप्त कीजिए। श्री राम जी ने कहा, भगवान, बृहस्पति के पुत्र समस्त वैभवों से परिपूर्ण कच्छ ने जिस क्रम से ज्ञान प्राप्त किया, उस क्रम को संक्षिप्तः मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, देवताओं के आचार्य बृहस्पति के पुत्र श्रीमान कच्छ ने राजा शिखिध्वज की नाई ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया। इसकी कथा आप सुनिए। कच्छ का अभी बाल्यकाल समाप्त ही हुआ था और ज्यों ही यौवन आरंभ हुआ, त्यों ही वह संसार सागर को तर जाने के लिए कटिबद्ध हो गया। वह पद और पदार्थ का उत्तम ज्ञाता था। वह अपने पिता बृहस्पति से कहने लगा। कच्छ ने कहा, हे भगवान, हे सब धर्मों का ज्ञान रखने वाले पिताजी, तंतु के सदृश हजारों बंधनों को देने वाले जीव से युक्त मेरे जैसा जंतु इस संसार रूपी पिंजड़े से कैसे बाहर निकल सकता है, यह आप कहिए। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, अनर्थ रूप हजारों मगरों के निवास स्थानभूत इस संसार रूपी सागर से किसी तरह के उद्वेग के बिना किए गए सर्व त्याग से तत्काल ही जंतु निकल जा सकता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, अपने पिता का परम पवित्र उस तरह का वचन सुनकर कच्छ सभी का परित्याग करके एकांत वन में चला गया। पुत्र के चले जाने से बृहस्पति को चित्त में कुछ भी उद्विग्न नहीं हुआ, क्योंकि जो महान होते हैं वे संयोग और वियोग दोनों में सुमेरु पर्वत के सदृश निश्चल मन वाले होते हैं, यानी उन दोनों दशाओं में महात्माओं के मन में कुछ भी उद्वेग आदि विकार नहीं होते। हे पाप शून्य, वन में जाने के अनंतर उसे जब 8 वर्ष व्यतीत हो गए, तब किसी महाअरण्य में उस कच्छ ने अपने पिताजी को फिर प्राप्त किया, जो कि उसके चित्त का परिपाक तारतम्य जानकर बचे हुए का त्याग कराने के लिए ही आए थे। कच्छ ने पहले अपने पिताजी की विधि पूर्वक पूजा की, फिर उन्हें प्रणाम किया। बृहस्पति ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया। इतना होने के बाद अत्यंत मधुर वाणी से उस कच्छ ने बृहस्पति से पुनः पूछा। कच्छ ने कहा, हे तात, मैंने जो सर्व त्याग किया है उसका आज यद्यपि 8वां वर्ष है, तथापि निर्मल शांति मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, अरण्य में उस तरह के दीन वचन कच्छ बोल रहा ही था कि सभी का त्याग करो। यूँ कहकर बृहस्पति आकाश में अदृश्य हो गए। बृहस्पति के चले जाने के अनंतर कच्छ ने अपने शरीर पर से वल्कल आदि का भी परित्याग कर दिया और यह चंद्र, बादल, तारे और सूर्य से रहित शरत काल के आकाश की, अर्थात जब सूर्योदय काल समीप रहता है तब के आकाश की नाई दिगंबर हो गया। शरत काल में आकाश तल की नाई उसने वर्षा काल में गुफा आदि का आश्रय कर मेघ वर्षण आदि का परित्याग कर दिया। शरत आदि ऋतुओं में गुफा आदि का परिहार कर अनावृत दिशाओं में रहने लगा। उसका शरीर शांत और सुन्न हो गया तथा
वह सांस मात्र ले रहा था। 3 वर्ष के बाद किसी एक जंगल में फिर अपने गुरु उसी पिताजी को खिन्न चित्त उसने प्राप्त किया। भक्ति से उसने अपने पिताजी का पूजन अभिवादन आदि किया। पिता ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया। अनंतर खेद के कारण गदगद वाणी से वह कच पूछने लगा। कच ने कहा, तात चरण, मैंने सबका त्याग कर दिया, कंथा दंड कमंडलू आदि का भी त्याग कर दिया, तथापि अपने आत्मपद में मेरी स्थिति नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? बृहस्पति ने कहा, पुत्र, चित्त ही सब कुछ है, अतः उसी का त्याग कर तुम अपने स्वरूप में विराजित हो जाओगे। सर्वज्ञ लोग चित्त त्याग को ही सर्व त्याग कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, पुत्र से ऐसा कहकर बृहस्पति शीघ्रता से आकाश में उड़ गए। अंतःकरण से खेद निकालकर वह कच छोड़ने के लिए चित्त की खोज करने लगा। खोज करने पर भी जब उसे चित्त की प्राप्ति नहीं हुई, तब वह सोचने लगा और बुद्धि से ही अपने पिताजी के समीप गया, यानी पिताजी का स्मरण किया। त्रिपुर का दाह करने पर जैसे असुरों का स्वयं दाह हो गया, उस तरह देह इंद्रिय आदि का त्याग करने पर चित्त का स्वयं त्याग हो जाएगा। इस पर कहते हैं, देह आदि जो कुछ ये प्रसिद्ध पदार्थ है, वे तो चित्त नहीं कहे जा सकते, और उनमें चित्त कहाँ रहता है, इसका भी निरूपण नहीं हो सकता। इसलिए बेचारे अपराध शून्य देह आदि का मैं व्यर्थ क्यों त्याग करूं? इस परिस्थिति में अब चित्त स्वरूप महाशत्रु को जानने के लिए पिताजी के पास ही जाता हूँ। जानकर मैं उसका त्याग करूँगा, तदनंतर जल्द ही समस्त शोकों से निर्मुक्त हो जाऊँगा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, रघुवर, ऐसा विचार कर वह कच स्वर्ग में चला गया तथा बृहस्पति के पास जाकर स्नेहपूर्वक वंदना और प्रणाम किया। एकांत में उसने उनसे पूछा, हे भगवान, चित्त क्या है? इसका आप मुझे उपदेश दीजिए और चित्त का स्वरूप भी बतलाइए, जिससे कि मैं उसका त्याग करूं। बृहस्पति ने कहा, आयुष्मान, चित्त तत्वज्ञ महानुभाव अपने अहंकार को ही चित्त जानते हैं, अतः जंतु का जो यह भीतरी अहम भाव है वही चित्त कहा जाता है। कच ने कहा, हे 33 करोड़ देवताओं के गुरु, हे महामते, अहम भाव ही चित्तरूप कैसे हो सकता है? उसे मुझसे कहिए, क्योंकि लोक में अहंकार की आत्मा के रूप में प्रसिद्धि है। यदि उसका त्याग कर देंगे तो शून्यता ही हो जाएगी, और आत्मा का त्याग भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह त्याग का विषय है ही नहीं। इस आशय से कहते हैं, हे योगियों में श्रेष्ठ, मैं तो मानता हूँ कि इसका त्याग इतना असंभव सा है कि किसी तरह सिद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका त्याग कैसे होगा? सत्य है, जब तक उसके साक्षी का परिचय नहीं हो जाता तब तक उसका परित्याग करना असंभव है, परंतु जब साक्षी का परिचय हो जाता है तब उसका त्याग कर सकते हैं। इस आशय से कहते हैं। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, अहंकार रूप चित्त का त्याग तो फूलों के मर्दन से भी और नेत्रों के मिलन से भी अत्यंत सुलभ है, अतः इसके त्याग में तनिक भी क्लेश नहीं है। हे तनय, इसका त्याग जिस उपाय से सुलभ होता है उस उपाय को कहता हूँ, सुनो। जो वस्तु केवल अज्ञान से उत्पन्न होती है उसका ज्ञान से विनाश हो जाता है। यह अहंकार शुद्ध साक्षी के अपरिचय रूप मोह से उत्पन्न हुआ है, अतः साक्षी का परिचय हो जाने पर नष्ट हो जाएगा। हे पुत्र, जैसे मिथ्या भ्रम कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही अहंकार भी वास्तव में कुछ है ही नहीं। अज्ञानियों की दृष्टि से यह उस प्रकार असत होता हुआ उत्पन्न हुआ है जिस प्रकार बालक की दृष्टि से असत वेताल उत्पन्न होता है। जैसे डोरी में अज्ञान से सांप मिथ्या भासता है, अथवा जैसे शुष्क मरुभूमि में अज्ञान से मिथ्या पानी का ज्ञान होता है, वैसे ही अज्ञान से अहंकार भी मिथ्या ही भासता है। जैसे चंद्रमा एक ही है परंतु उसमें मोह से असत्य द्वित्व दिखाई देता है, वैसे ही यह अहंकार मोह से ही दिखाई देता है। वह न तो सत्य है न असत्य ही है, और न सत्य असत्य ही है। सब प्रपंच यदि मिथ्या है तो कौन सी चीज सत्य है, इसे कहते हैं। एक आदि और अंत से रहित चैतन्य मात्र सभी ओर से निर्मल, आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ सर्वानुभव स्वरूप आत्मा ही सत्य वस्तु है। यदि
उसकी सत्ता न मानी जाए तो जगत का प्रकाश ही नहीं हो सकेगा। अतः उसका अस्तित्व है यह कहते हैं। सभी जगह और सभी प्राणियों में निरंतर सब ओर से प्रकाश करने वाला वही एक आत्म वस्तु उस प्रकार चमकता है जिस प्रकार चंचल समुद्र की तरंगों में जल ही जल चमकता है। ऐसी स्थिति में दृष्टा और दृश्यों के बीच में यह अहंकार है कौन, किस निमित्त से उत्पन्न हुआ और किस तरह का है, यह कहना अत्यंत ही विचारणीय है, यानी कह ही नहीं सकते ऐसा कहते हैं। दृष्टा और दृश्य के बीच में यह कौन सी अहंकार नाम की वस्तु है, किस हेतु से उत्पन्न हुई और उसका स्वरूप क्या है, कोई कह सकता है? कोई भी नहीं। क्या कहीं जल में शुष्क धूलि राशि या अग्नि से उत्पन्न जल किसी ने देखा? अर्थात किसी ने भी नहीं। हे पुत्र, यह पिता आदि से उत्पन्न हुआ देह आदि मैं हूँ, इस व्यर्थ बुद्धि को छोड़ दो जो कि तुच्छ परिमिताकार और देश काल के द्वारा हुए वृद्धि आदि विकारों से परिणत हुई है। तब मैं कौन हूँ? देश काल और परिच्छेदों से शून्य, स्वच्छ, निरंतर, उदय स्वभाव, व्यापक सब पदार्थों के रूप से भासमान, निर्मल, अद्वय, चिन्मात्र स्वरूप तुम हो। सर्वार्थमयम इस शब्द का सब पदार्थों का सारभूत भी अर्थ है। इसको दृष्टांत पूर्वक दर्शाते हुए प्रकृत का उपसंहार करते हैं। जैसे चारों दिशाओं में स्थित फल, पुष्प और पत्तों का हेतुभूत एवं सारभूत वृक्षों में रहने वाला रस है, वैसे ही तुम समस्त जगत का कारणभूत और सारभूत भीतर रहने वाला सर्वदा ही स्थित अत्यंत विमल, अनंत, नित्य चिदात्म स्वरूप ही हो। हे कच, अखंड, अद्वय, सन्मात्र स्वरूप बने हुए तुम्हारी यह परिच्छिन्न अहम बुद्धि कौन सी चीज है? अर्थात कोई नहीं। 111वां सर्ग समाप्त।